हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन पब्लिक स्कूल मरवा। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो चलिए, आज के टॉपिक में हम जो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? लेटर राइटिंग। और लेटर राइटिंग में भी सबसे इम्पॉर्टेंट राइटिंग क्या है? वो है एप्लीकेशन राइटिंग। तो जैसा ये देख रहे हैं आप, क्लास 5 to 8 के सभी बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों इम्पॉर्टेंट है वो मैं बताऊंगा आपको। सबसे पहले जानते हैं कि लेटर क्या है। लेटर अ रिटन और प्रिंटेड मैसेज दैट यू सेंड टू समबॉडी। मतलब क्या है कि एक प्रिंटेड मैसेज, मतलब हम अपने से प्रिंट करके, या फिर रिटन मैसेज मतलब लिख करके अपने सेंड करते हैं किसी को अपने मन की बातों को, तो उसको क्या कहेंगे? लेटर कहेंगे। ठीक है। अब आइए टाइप्स देखते हैं। लेटर, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लेटर। मतलब लेटर कितने तरह के होते हैं? 2 तरह के। एक होते हैं फॉर्मल, दूसरे होते हैं इनफॉर्मल लेटर। ठीक है। आइए, फॉर्मल लेटर में क्या क्या है? लेटर टू प्रिंसिपल, लेटर टू एडिटर। एडिटर मतलब संपादक। यदि कोई न्यूज़पेपर से रिलेटेड हम इशू न्यूज़पेपर के एडिटर को सेंड करेंगे तो वो लेटर भी क्या आ जाएगा? फॉर्मल लेटर हो जाएगा। लेटर टू डायरेक्टर, लेटर टू अथॉरिटीज। ठीक है। अब आइए इनफॉर्मल लेटर। इनफॉर्मल लेटर क्या है? लेटर टू फ्रेंड्स, लेटर टू फैमिली मेम्बर्स, लेटर टू रिलेटिव्स। इन तीनों लेटर का मैंने आपको बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिस कराया है आपके क्लास में। ठीक है। तो लेटर टू प्रिंसिपल इसलिए आज हम बता रहे हैं क्योंकि हम देखते हैं बहुत ही ज़्यादा परेशानी होता है जब आप प्रिंसिपल को कोई एप्लीकेशन लिखते हैं। जब आपको एप्लीकेशन लिखने के लिए बोला जाता है, आपको फॉर्मेट का ही पता नहीं होता है कि लिखना कैसे है, क्या डालना। ये बहुत ही ज़्यादा जो है ज़रूरी होता है आपको जानना। एक सही फॉर्मेट से ही आपका इम्प्रेशन अच्छा बनता है, और ये एग्ज़ाम के लिहाज से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अब आइए यहाँ पे देखते हैं क्या है फॉर्मल लेटर में। क्या है फॉर्मल? मतलब यहाँ पे ये जो फॉर्मल आया कहाँ से आया? फॉर्मेलिटीज से आया है। मतलब हम फॉर्मेलिटीज को ज़्यादा ध्यान देंगे फॉर्मल लेटर में। फॉर एग्जांपल, आप जैसे प्रिंसिपल सर के ऑफिस जाते हैं तो क्या बोलते हैं? मैं आई कम इन सर, बोलते हैं ना, तभी ना अंदर जाते हैं। उसी तरह से यदि आपके क्लास में टीचर आते हैं तो आप क्या करते हैं? आप अपने सीट से खड़े हो जाते हैं और क्या बोलते हैं? गुड मॉर्निंग सर, गुड आफ्टरनून सर। और सर जब आपको बोल देते हैं सिट डाउन, जब सर सिट डाउन बोलते हैं तो आप लोग बैठते हैं और क्या बोलते हैं? थैंक यू सर। मतलब ये बोलना बहुत ज़्यादा जरूरी है क्योंकि वो फॉर्मल होता है, फॉर्मेलिटीज़ होता है। ठीक है। फॉर्मल लेटर के अंतर्गत यही सब बातों का हम ध्यान रखते हैं। अब यही बात आप अपोजिट सोचिए। इनफॉर्मल लेटर में फ्रेंड्स के घर हम चले गए, यदि फ्रेंड्स के सामने हम बैठ गए तो पूछेंगे फ्रेंड से कि हम बैठे तुम्हारे, मतलब हम दोस्त से पूछेंगे अपने कि हम तुम्हारे बेड पे बैठे हैं या तुम्हारे चेयर पे बैठे? आप पूछेंगे? बिल्कुल नहीं पूछेंगे। अपने मर्जी से बैठ जाएंगे। और ये भी नहीं बोलना होगा थैंक यू, या फिर आप बैठे हैं फिर आप फ्रेंड आ गया तो आप खड़े भी नहीं होइएगा। तो इनफॉर्मेलिटीज़ है, मतलब वहाँ फॉर्मेलिटीज़ की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे ये क्लियर हो गया। तो आइए अब आगे देखते हैं कैसे लिखना होता है प्रिंसिपल को लेटर। सबसे पहले क्या करते हैं? लेटर टू प्रिंसिपल को, ये आपको हर हाल में याद रखना है क्योंकि अब आगे से जो भी लेटर आप अपने प्रिंसिपल को लिखिएगा इसी फॉर्मेट के साथ लिखिएगा। ठीक है। अब आइए, सबसे पहले क्या लिखते हैं? टू, उसके बाद कोमा, फिर द प्रिंसिपल। ठीक है। उसके बाद क्या है? स्कूल या कॉलेज का नेम। मतलब यदि आप किसी स्कूल में हैं तो उस स्कूल का नाम, जैसे अभी आपका स्कूल क्या? इंडियन पब्लिक स्कूल। ठीक है, लिखी थी इंडियन पब्लिक स्कूल। कल दिन आप कॉलेज जाइएगा तो कॉलेज में भी आपका कॉलेज का नाम आएगा। फिर देखिए स्कूल प्लेस नेम या सिटी। यदि आपका स्कूल गांव में है तो उस जगह का नाम डालेंगे। ठीक है। और उसके बाद जो है यदि आपका कॉलेज कहीं बाहर सिटी में है तो उस जगह का नाम डालेंगे। ठीक है। आपका स्कूल कहाँ है? इंडियन पब्लिक स्कूल मरवा बीहपुर, तो यहाँ डाल देंगे इंडियन पब्लिक स्कूल मरवा बीहपुर। अब देखिए ये मैंने क्या किया? डबल लाइन छोड़ा है। ये डबल लाइन का मतलब, डबल लाइन जो मैंने किया इसका मतलब हमको एक लाइन छोड़ना है अपने कॉपी में या फिर अपने एप्लीकेशन में। एक लाइन को हम छोड़ देंगे। उसके बाद क्या करेंगे? सब्जेक्ट डालेंगे। सब्जेक्ट में सबसे पहले क्या लिखेंगे? एप्लीकेशन फॉर। ये 2 वर्ड जरूर लिखना है। उसके बाद हम जिस चीज़ के लिए एप्लीकेशन डाल रहे हैं उसको लिख देंगे। जैसे एप्लीकेशन फॉर 4 डेज लीव, एप्लीकेशन फॉर फी कॉन्सेशन। तो इस तरह से हम लिखेंगे एप्लीकेशन में सब्जेक्ट को। मतलब 2 वर्ड पहले
दे ही देंगे। उसके बाद फिर मैंने डबल लाइन छोड़ा है। ये डबल लाइन यहाँ पे इसलिए दिया है कि ताकि आपको समझ आए, आपको दो नहीं, ये जो बीच में एक जगह, एक लाइन का जगह छूटा हुआ है ना, तो आपको एक ही लाइन छोड़ना है, ठीक है। अब आइए, रिस्पेक्टेड सर या मैडम, हो सकता है आपके प्रिंसिपल जो है वो सर भी हो सकता है आपके प्रिंसिपल मैडम भी हो। तो यदि सर है तो सर, मैडम है तो मैडम, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या लिखते हैं, पहला लाइन, आई बेग टू स्टेट दैट, या तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे, और या तो इसको लिखेंगे, या फिर यदि इसको नहीं लिखेंगे तो किसको लिखेंगे, विथ ग्रेट सबमिशन आई बेग टू से दैट, मतलब या तो आई बेग टू स्टेट दैट लिखेंगे, यदि ये नहीं लिखेंगे तो ही ये लिखेंगे, ऐसा नहीं कि दोनों को लिखना है, दोनों में से कोई एक, विथ ग्रेट सबमिशन आई बेग टू से दैट, यहाँ तक लिखे, इस दो में से कोई एक। उसके बाद आई के बाद क्या देंगे, नाम, आपका जो नाम होगा, यदि आपका नाम एप्लीकेशन में दिया हुआ है, ठीक है, कि आप ये हैं, आपका नाम दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपको अपना नाम, और स्कूल में यदि आप एप्लीकेशन दीजिएगा तो अपना नाम दीजिएगा, ठीक है। एम मतलब आप जो है ऑफ क्लास, अपना क्लास दीजिए, सेक्शन है तो सेक्शन भी दीजिए, ठीक है। और उसके बाद जो आपको बोलना है वो बोल दिए, ठीक है। आपको यदि छुट्टी चाहिए 4 दिन 3 दिन, क्यों चाहिए उसका रीज़न, ठीक है। यदि आपको फ़ी में कॉन्सेशन चाहिए तो क्यों चाहिए उसका रीज़न, आपको एक वैलिड रीज़न देना होगा, ठीक है। तभी जो है एप्लीकेशन आपका एक्सेप्ट होगा वहाँ पे, ठीक है, वरना एक्सेप्ट वहाँ पे नहीं स्वीकार किया जाएगा, ठीक है। अब आइए उसके बाद क्या करेंगे, पैराग्राफ चेंज करेंगे। देखिए पैराग्राफ कैसे चेंज करते हैं, यहाँ पे 1 से 2 वर्ड का ही जगह होना चाहिए, एक लाइन चेंज करेंगे और 1 से 2 वर्ड के लिए जगह छोड़ देंगे। उसके बाद क्या लिखेंगे, सो काइंडली ग्रांट माई एप्लीकेशन फॉर, ठीक है। अब देखिए फॉर के बाद क्या है, फिर से सब्जेक्ट डाला हुआ है, तो यहाँ पे भी यही लिखेंगे सब्जेक्ट, एप्लीकेशन फॉर के बाद सेम टू सेम एप्लीकेशन फॉर सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट यहाँ लिखेंगे। और यदि ये लाइन यहाँ से यहाँ तक नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, यदि ये लाइन आपको यहाँ से यहाँ तक नहीं याद रहा तो इसके बदले ये भी लिख सकते हैं, काइंडली एक्सेप्ट माई रिक्वेस्ट फॉर डैश, ठीक है। फॉर के बाद जो होगा उसको यहाँ डाल देंगे, ठीक है। अब देखिए जो अब हम प्रिंसिपल को एप्लीकेशन दे दिए, तो प्रिंसिपल का आभार भी तो हमको व्यक्त करना होगा, दिखाना तो होगा कि सर आपके लिए यदि आपको काम कर दीजिएगा तो मैं आपके लिए सदा आभारी रहूँगा, तो ये चीज़ भी आपको लिखना होगा। तो क्या करेंगे, फॉर दिस वर्क आई विल बी हार्टली ऑब्लाइज टू यू फॉर एवर, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, फिर एक लाइन छोड़ देंगे, यदि यहाँ पे लाइन ख़त्म होता है तो, यदि नहीं होती यहाँ तक आ गया तो उसके जस्ट नीचे लिख देंगे योर ओबीडेंटली, क्या लिखेंगे, योर ओबीडेंटली या योर्स फेथफुल्ली, ठीक है। इस दोनों में से कोई एक लिखेंगे, ठीक है। और क्या लिखेंगे, नेम, आपका जो नाम है, यदि क्वेश्चन में आपका नाम दिया हुआ है तो उसी को लिखेंगे, नहीं दिया है तो नहीं लिखेंगे। फिर क्लास, फिर सेक्शन, फिर रोल नंबर लिख देंगे, और इस तरह से आपका एप्लीकेशन पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार फिर से इसको देख लीजिए कैसे कैसे हम क्या लिखे हैं। टू के बाद द प्रिंसिपल, स्कूल या कॉलेज का नाम, स्कूल या प्लेस का नाम, ठीक है। उसके बाद एक लाइन छोड़ेंगे, डबल लाइन नहीं छोड़ेंगे, सब्जेक्ट के बाद एप्लीकेशन फॉर जरूर डालेंगे, फिर जगह उसको लिख देंगे, फिर एक लाइन छोड़ेंगे, रिस्पेक्टेड सर, यदि सर प्रिंसिपल है तो एप्लीकेशन में सर डालेंगे, यदि मैडम है तो मैडम डालेंगे। फिर उसके बाद आई बेग टू स्टेट दैट, या और विथ ग्रेट सबमिशन आई बेग टू से दैट, इस दोनों में से किसी एक को लिखना है। तो इसको जो है आप पूरी तरह से देख के अच्छे से समझ लीजिए, और इस दोनों में से भी योर एविडेंटली और योर फेथफुली में से किसी एक को लिखना है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। और एक बात, अब जब भी आप स्कूल में एप्लीकेशन लिखिएगा तो इसी फॉर्मेट से आपको लिखना है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, और आपको क्या करना है, इसको अच्छे से लिख के एक अच्छी कॉपी में रखना है, ठीक है। ग्रामर के एक अच्छी कॉपी में लिख के रखना है, ताकि जब भी स्कूल ओपन होगा हम क्या करेंगे, इसको चेक करेंगे, इंडेक्स के साथ इसको लिख के रखना है। आज के लिए इतना ही, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, और पढ़ाई जो अपना कंटिन्यू रखिए। थैंक यू।